Hello, my dear students. How are you? Hopefully, all of you are very fine. So, welcome to our math class. Today, we are going to learn about a new concept. Are you ready? Yes. So, let's start. Yes, dear students. Today, we will learn about Pythagorean triplet. So what is the Pythagorean triplet? First write the definition कि होता क्या है. If L square plus M square is equal to N square. अगर हमारे पास किसी एक नंबर का स्क्वायर करें और दूसरे का स्क्वायर करें एंड आफ्टर दैट दोनों को हम करते हैं ऐड. ठीक है, दो नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करने पे अगर किसी थर्ड नंबर का स्क्वायर आता है सो वो तीनों नंबर्स क्या फॉर्म करते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्मेशन करते हैं. सो देन L, M and N are forming Pythagorean triplet. राइट. अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनता है. इसकी एग्जांपल करेंगे सो दैट द कंसेप्ट विल बी मोर क्लैरिटी. सो फॉर एग्जांपल हियर वी आर गोइंग टू स्क्वायर 3 and 4. 3 and 4 का स्क्वायर किया और हमने उसको ऐड कर दिया. अब 3 का स्क्वायर आता है हमारे पास 9 प्लस 4 का स्क्वायर आता है हमारे पास 16 विच इज 25. 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर. हेयर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. सो यहाँ पे दो नंबर्स का स्क्वायर के करने के बाद जब हमने ऐड किया तो किसी थर्ड नंबर का भी स्क्वायर ही आया. सो ये तीनों नंबर अब क्या होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्मेशन करते होंगे. राइट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज जब हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया जाता है तो उसमें जो तीन नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1. राइट. ये तीन नंबर्स बना सकते हैं हम लोग जिनके बनाने पे हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बनता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. Right. Now we will start with the exercise 6.2. Exercise 6.2 and question number 2. What is the question number 2? Write Pythagorean triplet whose one number is. जिसका हमें एक नंबर दिया गया है. एक नंबर कौन सा दिया गया है? फर्स्ट नंबर इज 6. तो राइट करते हैं सोल्यूशन. हमने क्या सीखा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फॉर्म होता है? जैसे हमारे पास राइट करते थे हम लोग 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1. सो मान लो एक नंबर तो यही हमें पता ही है. सो मान लो ये 2m वाला है. सो राइट कर देते हैं 2m इज इक्वल टू 6. सो m इज इक्वल टू 6. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. इधर भी 2 से डिवाइड करो, उधर भी 2 से डिवाइड करो. इधर 2 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा बट इधर हमें करना पड़ेगा. सो m की वैल्यू कैंसिल कर दोगे. 2 1 2, 3 2 6. सो m की वैल्यू 3 आ गई. नाउ हमने कैलकुलेट करना है m स्क्वायर माइनस 1. सो m स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1. सो m स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया. ठीक है जी. दूसरा नंबर भी मिल चुका है हमें. अब हम थर्ड वाला कैलकुलेट करेंगे. यस. सो नाउ राइट m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 1. सो राइट 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 दैट इज 10. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्मेशन क्या हुई हमारे पास? दैट इज 6, 8 and 10. Yes. Our question is done. Now come to the part number 2.
So in part number 2, the value provided is 14. So 14 को सॉल्व करेंगे. हमने पहले क्या किया था, 2m के इक्वल डाली थी वैल्यू. सो राइट 2m इज इक्वल टू 14. दिस इम्प्लाइज, अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे, इधर 2 से डिवाइड किया सो ओनली m रह जाएगा, एंड इधर 2 से डिवाइड किया सो 7. ठीक है जी. सो m की वैल्यू 7 आ गई. अब हम कैलकुलेट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1. नाउ 7 स्क्वायर माइनस 1. 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 1 48. Yes. Now write m square plus 1, that is 7 square plus 1. 7 square is 49 plus 1 50. So Pythagorean triplet क्या हो जाएगा हमारा, 14 48 and 50. ये मिस्टेक मत करना कि आप 7 48 एंड 50 लिख दो. ये याद रखना है कि हमारे पास 2m होता है. m तो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं सो दैट हम लोग दूसरे दो नंबर्स को कैलकुलेट कर पाए. नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइडेड फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इज 16. सो राइट द सॉल्यूशन हियर एज वी ऑलवेज राइट. सो पुट 2m इज इक्वल टू 16. 2m इज इक्वल टू 16. 2m अगर हमारे पास 16 के इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे. दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे. दिस साइड 2 से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 8. राइट. सो m हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट m स्क्वायर माइनस 1 एंड m कितना है हमारे पास 8. सो 8 स्क्वायर माइनस 1 कैलकुलेट करना है हमने. सो 8 स्क्वायर की वैल्यू 64 माइनस 1. सो दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास 63. अब हमने कैलकुलेट करना है m स्क्वायर प्लस 1. ये याद है ना कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ये. सो 8 स्क्वायर प्लस 1. 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 1 65. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, 16, 63, 65. राइट. यही हमारा आंसर है. उन्होंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला था जिसका एक नंबर 16 हो. सो ये आ चुका है हमारे पास. नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4, दैट इज 18. नाउ our 2m is equal to 18. डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड. दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 18 को तो 9 आ जाएगा. राइट. सो m इज इक्वल टू 9. अब जब हमारा 9 आ चुका है, अब हमारे पास दो नंबर्स कैलकुलेट करने बाकी हैं. सो वो करेंगे. सो फर्स्ट इज m स्क्वायर माइनस 1. सो m क्या है 9. सो 9 स्क्वायर माइनस 1. 9 9 इज 81 माइनस 1 इज 80. एंड नाउ m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 1. 9 9 सा 81 प्लस 1 82. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 18, 80, 82. With this, our exercise 6.2 is complete. Okay, dear students, that's all for today. Have a good day.